नमस्कार दोस्तों, ढोल में पोल चैनल में आप सब मित्रों का हृदय से अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपके सामने पत्थर पूजा, धर्म कर्म और कैसी कैसे साधु संत हैं आजकल, कैसे कैसे मुल्ला और पंडित हैं, कैसे कैसे मंदिर मस्जिद के लिए दंगे फसाद होते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से हिंदू और मुसलमान के झगड़े, कौन हिंदू कौन मुसलमान, ये बड़े ही सरस कुछ दोहे हैं, मैं आपकी सेवा में प्रस्तुत करता हूँ और आपसे अनुरोध करता हूँ कि इनको आप सुनें। दोस्तों, तन पर भस्म रमाए के पिए गांजा भांग, तन पर भस्म रमाए के पिए गांजा भांग, धर्म कर्म के नाम पर कैसे कैसे स्वांग रे भैया, कैसे कैसे स्वांग। उल्टी उल्टी सीख हैं कहते आती शर्म, उल्टी उल्टी सीख हैं कहते आती शर्म, लड़ा रहे इंसान को आपस में ही धर्म रे भैया, आपस में ही धर्म। मंदिर मस्जिद के लिए दंगे और फसाद, मंदिर मस्जिद के लिए दंगे और फसाद, पंडित मुल्ला बन गए दोनों ही जल्लाद रे भैया, दोनों ही जल्लाद। हिंदू को काफिर कहे मुसलमान नादान, हिंदू को काफिर कहे मुसलमान नादान। हिंदू मुस्लिम बाद में हैं पहले इंसान रे भैया, पहले हैं इंसान। हिंदू मुसलमान जो करते हैं और जो हिंदुओं को काफिर कहते हैं वो मुसलमान नादान हैं, क्योंकि हिंदू और मुस्लिम तो हम बाद में हैं, यहाँ आकर के बने हैं, लेकिन हम आए तो सभी इंसान बन कर के हैं। तो हम पहले इंसान हैं, बाद में आप कोई भी पहचान बनाइए अपनी, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई पारसी जैन बौद्ध कुछ भी रखिए। धरती पर आए सभी थे केवल इंसान, धरती पर आए सभी थे केवल इंसान, यहाँ पर आकर बन गए हिंदू और मुसलमान रे भैया, हिंदू और मुसलमान। हमें यहाँ धर्म ने बनाया, मज़हब ने बनाया कि ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये पारसी है, ये सिख है, ये बौद्ध है, ये जैन है। ये धर्मों का करामात है, नहीं, हम सब इंसान हैं। और क्या ही अच्छा होता कि हम सबका एक ही धर्म होता, इंसानी धर्म, जिसमें एक दूसरे के प्रति भ्रातृत्व भाव, दया भाव, भाईचारा, उदारता, सहिष्णुता, ये सभी गुण होते। और ये ऊंच नीच, छुआछूत, जात पात के भेद नहीं होते। ये सब धर्म के कारण हुआ है। क्या हिंदू, देखिए हम सब कहते हैं आपस में, जगह जगह उदाहरण भी देते हैं कि यार हिंदू हैं क्या है, मुसलमान हैं क्या है। जब कोरोना हुआ या कोई ऐसी बीमारी होती है जिसमें ब्लड की ज़रूरत पड़ती है, तब वहाँ कोई नहीं देखता कि हिंदू का रक्त है या मुसलमान का रक्त है, या किसी ऊंची जाति का रक्त है या किसी नीची जाति का रक्त है, या किसी और का रक्त है, हिंदू का रक्त है, मुसलमान, कोई नहीं देखता है। वहाँ जान बचाने के लिए सबका खून ले लिया जाता है। तो क्या हिंदू क्या मुसलमान, सबका रक्त समान, सबके ब्लड ग्रुप वही होते हैं, 4 ब्लड ग्रुप होते हैं। क्या हिंदू क्या मुसलमान है, क्या हिंदू क्या मुसलमान, सबका रक्त समान। आडंबर रच बाहरी करें भिन्न पहचान रे भैया, करें भिन्न पहचान। उनने माला तिलक लगा लिए, दाढ़ी मूछ रखा ली, अपना जो है भगवा वस्त्र पहन लिए या कंठी माला डाल ली, जब तिलक आड़े तिरछे लगा लिए, है गए बन गए, अपने आप को हिंदू कहने लगे। ऐसे ही मुसलमान गोल टोपी लगा ली, यहाँ दाढ़ी रखा ली, हैं वो जो है अपने आप को कह लिया, खतना करा लिया, बन गए मुसलमान।
कोई ये बाहरी आडंबर रच करके हिंदू और मुसलमान बन रहे हैं। वहाँ से जब आए थे कोई पहचान नहीं थी, सब इंसान थे, एक समान थे। कोई हज को जा रहा, कोई काशी धाम, कोई हज को जा रहा, कोई काशी धाम, बिन तन मन की शुद्ध के व्यर्थ सभी ये काम, रे भैया व्यर्थ सभी ये काम। कोई हज को जाता है, कोई तीर्थ जाता है, काशी जाता है, रामेश्वरम जाता है, द्वारकापुरी जाता है, बद्रीनाथ जाता है, कैलाश धाम जाता है, वैष्णव धाम जाता है, लेकिन जब तक इस तन की और मन की शुद्धि नहीं होगी, आपके अंदर तमाम विकार भरे हैं, आप इंसान को इंसान नहीं समझते, किसी जीव पर आप दया नहीं जानते, हिंसा की बात करते हैं, आप धर्म का लवादा ओढ़े रहते हैं, ऊंच नीच करते हैं, इंसानों को बांटते हैं, उनमें छुआछूत फैलाते हैं। निहित स्वार्थों के कारण आप पत्थरों को भगवान बना देते हैं, आप सांप बिच्छू कुत्ते बिल्ली को पुजवा देते हैं भगवान बना करके, लेकिन आप इंसान को छूने से भी डरते हैं, कतराते हैं और मंदिर में घुसने से रोक देते हैं, भले ही वो जो है राष्ट्रपति क्यों नहीं हो जाए, दलित जाति का व्यक्ति। ये देखिए, तो इसलिए क्या है, तन मन की शुद्धि करो, वो बहुत ज़रूरी है। फिर चाहे आप काशी जाओ, चाहे हज जाओ, कहीं भी जाओ। मंदिर अंदर आरती, मस्जिद हो तो अजान, मंदिर अंदर आरती, मस्जिद हो तो अजान, अल्लाह ईश्वर दिल बसा, नहीं किसी को ज्ञान, रे भैया नहीं किसी को ज्ञान। मंदिर में आरती होती है, घंटरियाँ बजती है, घंटे बजते हैं, और मस्जिद में अजान होती है, मुल्ला चिल्लाते हैं, लेकिन उनको ये पता नहीं है कि तुम्हारा ईश्वर और अल्लाह जो है तुम्हारे दिल में बसा हुआ है। इसलिए उस अल्लाह ईश्वर का हर समय ख्याल रखो, किसी के प्रति दुर्वचन मत कहो, किसी के प्रति हिंसा मत करो, किसी को सताओ मत, किसी को मारो मत, किसी को काटो मत, सबके साथ उदारता बरतो, मनुष्यता बरतो, मानवता बरतो। यही हमारे अंदर बैठा हुआ ईश्वर और अल्लाह हमें कहता है। उसके संदेश को सुनो। ये चीखने चिल्लाने से, घंटा आरती बजाने से कुछ नहीं होने वाला है। उस परमात्मा को आपने पहचाना ही नहीं है, आप भटक रहे हैं दुनिया में। छापे तिलक लगाए के बजा रहे हैं गाल, छापे तिलक लगाए के बजा रहे हैं गाल, श्रमजीवी भूखे मरे, भिक्षुक माला माल, रे भैया भिक्षुक माला माल। कुछ लोग जो है पाखंडी बन करके, आडंबर रच करके, छापे तिलक लगा करके, इधर उधर किस्से कहानियाँ लोगों को भ्रमित करके, अंधविश्वास पाखंड फैला करके पैसा कमा रहे हैं, अपनी आजीविका चला रहे हैं, लाखों करोड़ों में खेल रहे हैं, और एक तरफ इस देश के गरीब किसान, मजदूर, नौजवान हैं भूखेहाल फटेहाल जो है तड़फ रहे हैं, हाहाकार कर रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। और आज के ज़माने में भिक्षुक ये माला माल हैं, और जिनको जो है तमाम श्रम करना पड़ता है, जो राष्ट्र की सेवा में लगे हुए हैं, वो लोग दाने दाने के लिए मोहताज हैं। कैसा धर्म है, कैसा कर्म है, ये कैसी मानवता है। श्रमजीवी भूखे मरे, रहें सदा कंगाल। ईमानदार लोग मेहनत कश हैं, दाने दाने को तरसते हैं, फटेहाल रहते हैं, झोंपड़ियों में रहते हैं, जिंदगी भर वो जो कर कर के मर जाते हैं, लेकिन कोई सुख साधन नहीं जुटा पाते हैं। और दूसरी ओर के श्रमजीवी भूखे मरे, रहें सदा कंगाल, लिए धर्म की पोथियां, भिक्षुक माला माल, रे भैया भिक्षुक माला माल। ये धर्म की पोथियां लेकर के बगल में दबाए हुए, कथा वाचन करते हुए, तमाम जनता को जो है भ्रमित करते हुए, झूठी सच्ची कहानियां सुनाते हुए, ये भिक्षुक माला माल है। धर्म ध्वजा ले हाथ में, घूमे साधु संत, धर्म ध्वजा ले हाथ में,
घूमे साधु संत इनके ठाठों का नहीं, कहीं आदि और अंत रे भैया, कहीं आदि और अंत। दोस्तों कहीं लगा हो आपको कि मैंने जो है एक वास्तविकता का चरित्र चित्रण किया है, जो हकीकत है हमारे सामने, हम सबके सामने स्पष्ट जो है दृष्टिगोचर होती है। ये वस्तु स्थिति यहाँ की है, हमारे देश की है कि धर्म ध्वजा लेकर के हाथ में बड़े बड़े जो है वस्त्र पहन करके, भगवा तिलक छापे, कंठी माला डाल डाल कर, और वो साधु संत कहते हैं, आपको महंत कहते हैं, जगत गुरु कहते हैं, परमानंद कहते हैं, परमहंस कहते हैं, पता नहीं क्या क्या कहते हैं। वो लोग जो है इतना पाखंड और इतना अंधविश्वास फैला रहे हैं, इतनी जात पात और ऊंच नीच छुआछूत फैला रहे हैं इस देश में कि उनके ठाठों का कहीं आद अंत नहीं है। एक एक आश्रम, एक एक मंदिर, एक एक मठ जो है उसमें करोड़ों करोड़ों रुपए की जमींदारी है, जागीरदारी है, संपत्ति है, उस पर आपस में लठामार होती है, हिंसा होती है, मुकदमेबाजी हो रही है, एक दूसरे को ऊपर जो है आरोप और प्रत्यारोपों का दौर इस देश में चलता है। लेकिन फिर भी वो जगत गुरु बने हुए हैं, शंकराचार्य बने हुए हैं, और वो जो है इस देश में बजाय धर्म की स्थापना के ये अधर्म की स्थापना करते हैं और 10-10 करोड़ रुपए मारने के लिए लोगों को दे देते हैं, एकदम जो है सुपारी दे देते हैं, सुपारी किलर बने हुए हैं कि जाइए उसने हमारे धर्म का ठेका आपने ले रखा है। अरे इंसान जो है उसका सबका इंसानी धर्म है, सबका मानवता धर्म है, इस मानव से अलग कोई मानवता धर्म नहीं हो सकता। हर इंसान का अपना एक धर्म है, भाई का धर्म अलग होता है, बाप का धर्म अलग होता है, माँ का धर्म अलग होता है, पत्नी का धर्म अलग होता है। पत्नी का धर्म होता है पति की सेवा करना, पति का धर्म होता है पत्नी की सेवा करना, देखभाल करना। बेटे का फर्ज होता है बाप की आज्ञा का पालन करना, उसकी सेवा शुश्रूषा करना। बाप का फर्ज होता है अपनी औलाद का जो है धर्म होता है। ये धर्म और फर्ज और कर्तव्य एक ही बात है। ये धर्म कोई अलग से चीज़ नहीं है, ये शरीर के अंदर ही हमारे में धर्म। हमारा फर्ज, सांप का जो है धर्म क्या होता है, उसका धर्म होता है डसना, बिच्छू का धर्म होता है डंक मारना, और पानी का धर्म होता है शीतलता, अग्नि का धर्म होता है उष्णता, गर्माहट। ये सबका अपना अपना धर्म होता है। किसी का आप ये कहें ये जाति को धर्म बना, हिंदू एक जाति हो सकती है, वो भी जाति नहीं है, वो भी विदेशियों द्वारा दी हुई गाली है। आप उसको मान लीजिए कि आप हिंदू कह करके उसको जाति अपने यानी धर्म बताते हैं, सनातन कह करके उसको धर्म बताते हैं, लेकिन सनातन एक विशेषण है। सनातन जैसी सब चीज़ सनातन है, हर चीज़ सनातन है, जो प्रकृति ने बनाई है, प्रकृति भी सनातन है। तो ये सनातन नहीं हो सकता। इंसान का धर्म इंसानियत होता है, मनुष्य का धर्म मनुष्यता होता है, मानव का धर्म मानवता होता है, एक दूसरे के प्रति सहिष्णुता, एक दूसरे के प्रति प्रेम और दयाभाव, ये सभी धर्मों का जो है मूल पाठ है दोस्तों। लेकिन इससे इतर इस पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता, इसको जो है गुमराह कर दिया गया है, लोगों को नहीं समझते हैं। हमारा जो धर्म क्या है, यही धर्म है कि हम एक दूसरे के प्रति, मनुष्य का धर्म, क्योंकि मनुष्य सबसे ज़्यादा बुद्धिजीवी व्यक्ति जीव है, सब प्राणियों में सबसे ज़्यादा बुद्धिजीवी है, इसीलिए इसे धर्म की आवश्यकता है, कर्म की आवश्यकता है, ज्ञान की आवश्यकता है। अन्यथा पशुओं को देखिए कितने संतोषी होते हैं, उन्हें धर्म की कोई आवश्यकता नहीं, किसी पूजा पाठ की उन्हें आवश्यकता नहीं, किसी भगवान की उन्हें आवश्यकता नहीं। देखिए उनका भी पालन पोषण होता है, वो भी दूध देते हैं, अपना धर्म करते हैं, जो उनको खिलाता पिलाता है अपने धर्म का पालन करते हैं। घोड़ी होती है चढ़ा के ले जाती है, सवारी कराती है, गाय जो है दूध देती है, बकरी जो है दूध देती है। तो इस तरह से हर जीव का अपना धर्म है। तो दोस्तों आगे देखते हैं। बताइए मेरे विचार आपको कैसे लगते हैं। पूर्ण शाही जिंदगी, देखिए इसी कारों में, लग्जरी कारों में घूमते हैं और भव्य जो है बंगला बने हुए हैं, करोड़ों की संपत्ति को दबाए बैठे। ये साधु संत हैं। साधु संत तो थे नानक देव, साधु संत तो थे कबीरदास, साधु संत तो थे गाडगे बाबा। साधु संत ऐसे होते हैं नामदेव, चोखेराम, तुकाराम हैं, तमाम जो ऐसे संत हुए हैं कि उन्होंने सब कुछ त्याग दिया, उनके पास कुछ नहीं था, जो आ गया वो खिला दिया उसको और खुद भी पेट भर के खा लिया। बस साईं इतना दीजिए जिसमें कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए। कोई अतिथि आ जाए तो महाराज वो भी भूखा नहीं जाए, हे भगवान इतना दीजिए। तो वो साधु संत होते थे, त्याग दिया, विरक्त हो गए। क्या मतलब तुम भगवान का भजन करो, जिसका भी करना है, राम का, कृष्ण का, शिव का, ब्रह्मा का, विष्णु का, है देवी का, जिसका भी करना। लेकिन आप जो है लग्जरी कारों में घूम रहे हैं, पैसे वाले धन्ना सेठों जैसे उनके सुख और विवाह सुख साधन हैं सारे।
वो आप देख सकते हैं। और तमाम जो उनके साथ जो A to Z प्लस की वो रहती है, सुरक्षा गार्ड मिले हुए हैं, कमांडो मिले हैं, जैसे ये कोई देश के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री हो। और फिर जब बात करेंगे तो हिंदू मुसलमान की लड़ाने की, कभी ऊंच नीच को लड़ाने की, कोई मंदिर में नहीं जाएगा, मस्जिद में नहीं जाएगा, फलाना नहीं जाएगा, ढिमका, ये सब जो है इन्होंने धर्म के कारण और धर्म को अपना आधार बना करके ये सब जनता में फैला रखा है, अंधविश्वास पाखंड। पूर्ण शाही जिंदगी जीते साधु संत, कलयुग में निज भक्त के ये ही हैं भगवंत, रे भैया ये ही हैं भगवंत। कलयुग में भक्तों के, अंध भक्तों के भगवंत ये बने हुए। पूर्ण शाही जिंदगी जी रहे हैं साधु संत। साधु ऐसा चाहिए, दुखे दुखावे ना है, फल फूलन छेड़े नहीं, रहे बगीचे माहे। ऐसे साधु थे, ऐसे सन्यासी होते थे हैं, उनको जो है कोई मतलब नहीं है बगीचे से भी, फल फूलों को नहीं छेड़ना है, किसी को दुख नहीं देना है, किसी को कष्ट नहीं पहुंचाना है। और कष्ट जो है महावीर भगवान हुए, भगवान बुद्ध हुए, उन्होंने किसी जीव को कष्ट नहीं दिया, कभी उन्होंने अपनी वाणी से हिंसा नहीं की। उन्होंने दुनिया को ज्ञान दिया कि हिंसा केवल मार काट ही नहीं होती, अपनी वाणी से, इन शब्दों से भी हिंसा होती है। किसी को अपशब्द मत कहो, किसी को ऐसा शब्द मत कहो जिससे उसके दिल को ठेस पहुंचे। ये था महावीर बुद्ध का ज्ञान, उसको अपनाना चाहिए। वो थे साधु संत, राज महलों को लात मारकर, सब कुछ त्याग कर, उन्होंने तो चलते चलते, भगवान महावीर ने तो तौलिया भी छोड़ दी, झाड़ी मटक गई, नंगे हो जंगल को रम गए। क्या जरूरत थी उन्हें राजपाट की, क्या जरूरत थी छोड़ने की? लेकिन नहीं, उन्होंने जग के कल्याण के लिए, यही कारण है कि भगवान बुद्ध का जो है धर्म दुनिया में छा गया, उनके उपदेश दुनिया में, उनके अनुयायी दुनिया में, भगवान महावीर के मानने वाले अनुयायी, तमाम अहिंसा का पालन करने वाले। लेकिन ये हमारा तथाकथित हिंदू धर्म, सनातन धर्म, इसमें जो है अपनी जो है सारी चीज़ें, ये किया हमने, वो किया, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम हिंदू राष्ट्र बना देंगे, हम ये बना देंगे। अबे तुम्हें भारत राष्ट्र तो बुरा ही लग रहा है, बुरा लग रहा है, भारत का संविधान तुम्हें बुरा लग रहा है। मनु संविधान लाओगे तुम, 5000 साल पहले का बताते हो, 5000 साल पहले पीछे जाना पड़ेगा फिर तुम्हें। इन महलों में, बंगलों में, लग्जरी गाड़ियों में, ये मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप, ये सब कुछ सुख साधन छोड़ने पड़ेंगे, जंगलों में जाना होगा फिर आपको। और जो ब्राह्मणों के नियम मनुस्मृति में लिखे हैं वो सब आपको पालन करने पड़ेंगे। क्षत्रियों को भी फिर गुरुकुल में पढ़ाना पड़ेगा, आपको भी गुरुकुल में रहना पड़ेगा, आपके जो बच्चे हैं उनको भिक्षुक बन करके भीख मांगनी पड़ेगी। क्या आप तैयार हैं? केवल इसलिए मनुस्मृति है कि शूद्रों के कानों में शीशा हुआ पिघला, फिर से शीशा जो है पिघला दिया करेंगे, फिर भी इनके जो है नाक कान काट दिया करेंगे, निर्वासित कर दिया करेंगे। ये हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना करते हैं। भाई आपको ये है, साधु संत हैं, आपको ऐसे धर्म का जो मानवता धर्म है, यहाँ सब सुख से रहें, अच्छी तरह से रहें, भाईचारे से रहें, मिल कर के रहें, और ये अंधविश्वास और पाखंड न फैलें। अभी ये गोबर गणेश और ये तमाम जो है मूत्र और पेशाब, इनकी ज़रूरत नहीं है। आधुनिक साइंस जो है, मेडिकल साइंस बहुत आगे है, हमारे वैज्ञानिक जो है चंद्रमा पर पहुँच रहे हैं, मंगल पर पहुँच रहे हैं, सूर्य पर पहुँच रहे हैं। तो इस तरह की आज हमें शिक्षा की ज़रूरत है, भाईचारे की ज़रूरत है, तभी हमारा देश जो है वैज्ञानिक देश बन सकेगा दोस्त। और इसीलिए हमको सबको ये प्रयास करना चाहिए मिलकर के, ये जितने भी हमारे धार्मिक बनते हैं, धर्माचार वगैरह, उन सबको भी अपने को जो है बदलना चाहिए समय के अनुसार, और उनको ये शिक्षा देनी चाहिए कि हम सब एक हैं, कोई ऊंचा नहीं है, कोई नीचा नहीं है। लेकिन नहीं, उनको तो फिर उनकी श्रेष्ठता कैसे महसूस होगी, उनकी जो सुपीरियरिटी कैसे काम रहेगी, उनके पूजा पाठ, उनके सम्मान कैसे कायम रहेंगे? वो आपस में ही, ब्राह्मणों में ही नफरत फैलाते हैं, ब्राह्मणों को ही ऊंचा नीचा बताते हैं, अपने को ब्राह्मणों में ही उच्च बता देते हैं। तो दोस्तों आजकल के ऐसे साधु संत हैं, ऐसे इनके धर्म कर्म हैं। दोस्तों बताइए दोहे आपको कैसे लगे, अगर अच्छे लगे हों तो मित्रों में अधिकाधिक शेयर करें दोस्तों, कमेंट करके बताएं कि आपको ये दोहे कैसे लगे दोस्तों। फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी प्रसंग के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सब मित्रों का हृदय से आभार, नमस्कार, जय भारत, जय इंडिया दोस्तों।